ये जीवन बहुत बार ऐसा मोड़ ले आता है जब हम सुबह उठते हैं, लेकिन लगता है जैसे अंदर से थके हुए हैं। सिर्फ शरीर नहीं, दिल और दिमाग भी थका होता है उन जिम्मेदारियों से जो हमने बिना कुछ कहे उठाई है। बच्चों की चिंता, घर में बनती बिगड़ती रिश्तों की दूरी और वो दबाव जो कहता है कि तुम्हें हर हाल में मजबूत दिखना है, जबकि भीतर से सब कुछ बिखरा हुआ महसूस होता है। और शायद ये सब किसी को दिखता भी नहीं, लेकिन एक है जो उस सन्नाटे में तुम्हारे दिल की खामोश पुकार को सुनता है। वो जो सुबह की उस पहली सांस के साथ ही तुम्हें देखता है। तुम्हें लग सकता है कि जो दुआएं तुमने आंसुओं के साथ चुपचाप मांगी वो कहीं सुनवाई नहीं गई, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, वो पल मायने रखते हैं। वो सुबह जब तुमने सूजी आंखों और कांपते घुटनों के साथ बस इतना कहा था, मदद करो, वो बेकार नहीं गई। भले ही बाहर कुछ बदला न हो, अंदर कुछ जरूर बदल रहा था। कोई देख रहा था, थाम रहा था, तुम्हें भर रहा था उस प्रेम से जो इंसान की हदों से कहीं ज्यादा गहरा है। तुम सिर्फ बचे नहीं हो, तुम धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। हर दिन, हर परत। इस दुनिया की आदत है, वो तुम्हें तुम्हारी पिछली गलती से परिभाषित करना चाहती है, तुम्हारी कमजोरी से, तुम्हारे इतिहास से। वो तुम्हारे माथे पर ठप्पा लगाती है, नाकाम, टूटा हुआ, लायक नहीं। और बुरा ये नहीं कि दुनिया ऐसा सोचती है, बुरा ये है कि कई बार तुम खुद भी ऐसा मानने लगते हो। लेकिन सच कुछ और है। तुम्हारी पहचान न तुम्हारे अतीत से आती है, न तुम्हारे प्रदर्शन से। तुम्हारी पहचान उस प्रेम से आती है जो बिना शर्त है, जो तुम्हारे गिरने से नहीं, तुम्हारे उठने से तुम्हें पहचानता है। वो प्रेम जो तुमसे परिपूर्ण होने की उम्मीद नहीं करता, वो तो वहीं से शुरू होता है जहां तुम हो। और जब ये सच्चाई तुम्हारी हड्डियों तक उतर जाती है तो सब कुछ बदलने लगता है। फैसले डर से नहीं, आत्मविश्वास से लिए जाते हैं। रिश्ते भरने लगते हैं और सबसे वो आवाज जो पहले तुम्हें नीचा दिखाती थी अब सहारा देने लगती है। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग एक ऐसा बोझ लेकर चल रहे हैं जो किसी को दिखता नहीं। परिवार की चिंता, बच्चों की राह से भटकती सोच, साथी की भावनात्मक दूरी, मां बाप से बिगड़ते रिश्ते, इन सब का जवाब आप हर रात ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी लगता है कि शायद आप ही ने कुछ गलत किया, कि शायद ये सब आपकी गलती है। लेकिन सच्चाई ये है, आप किसी और की जिंदगी को ठीक करने के लिए नहीं बनाए गए। आप मसीहा नहीं हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको भरोसा करना सीखना होगा। भरोसा कि जिस प्रेम ने आपको संभाला वही उन्हें भी ढूंढ लेगा। आपको जोर डालने, मनाने या जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन्हें दुआ में सौंप देना है और प्रेम से, धैर्य से, बिना शोर के उनसे जुड़ना है। घर को दबाव का नहीं, शांति का स्थान बनने दीजिए। आपकी मौजूदगी में घबराहट नहीं, सुकून हो। That's where healing begins। कई बार हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, खासकर तब जब घर की हर जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ जाती है। लेकिन सच्चाई ये है, आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर कोशिश, हर आहट देखी और सुनी जा रही है। वही आत्मा जो यीशु को गलत समझे जाने पर शांत रहने की ताकत देती थी, जो उन्हें धोखा खाने के बाद भी क्षमा करने का साहस देती थी, वही आत्मा आज आपको भी वही शक्ति दे रही है। आपको किसी मंच पर खड़े होकर भाषण देने की जरूरत नहीं है। आप अपने हर रोज के व्यवहार से, अपने धैर्य से, अपने प्रेम से एक उदाहरण बन रहे हैं। जब भी दिल डर से कांपने लगे, जब कोई पुरानी बहस फिर सिर उठाए, जब थकावट आपको छोड़ देने को कहे, बस रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, उस शांत जगह पर लौटिए। क्योंकि जिस ताकत की आपको जरूरत है वो शोर में नहीं, उस सन्नाटे में मिलती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब भी आप क्रोध की जगह कृपा चुनते हैं, घबराहट की जगह प्रार्थना, दबाव की जगह धैर्य, तब आप लोगों को दिखा रहे होते हैं कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। ऐसा प्रेम जो जिद नहीं करता, जो चुपचाप बना रहता है,
जो छोड़ कर नहीं जाता। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप एक जिंदा उदाहरण बनते हैं उस प्रेम का जिसने आपको बदला। और यही उदाहरण किसी भी प्रवचन से ज्यादा गहराई से दिलों में उतरता है। तो आज ये बात याद रखिए, आप अदृश्य नहीं हैं और आप फेल नहीं हो रहे बस इसलिए कि आप थक चुके हैं। आप एक दिव्य कहानी के बीच में हैं, एक ऐसी कहानी जो अब भी लिखी जा रही है। आप इन सारे बोझों को अकेले नहीं ढो रहे हैं। आप उस चीज से परिभाषित नहीं होते जो नहीं हो पाया। आप गहराई से प्रेम किए गए हैं। आपका मकसद सबको बचाना नहीं है, बल्कि विश्वास से जीना है, नम्रता से प्रेम करना है और भरोसा रखना है कि बदलाव मुमकिन ही नहीं, वो होना तय है। बस लगे रहिए, प्रेम करते रहिए, भरोसा बनाए रखिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं बेहतर कर रहे हैं और जिसने आपके भीतर ये शुरुआत की थी वो अभी पूरा करने से बहुत दूर नहीं है। कई बार प्रेम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसका शुरू होना नहीं होता, बल्कि उसका टिके रहना होता है। उस समय भी धैर्य रखना जब सामने वाला बदल ही नहीं रहा। उस समय भी शांति से बोलना जब गुस्सा अंदर से आग की तरह उठ रहा हो। लेकिन वहीं पर होता है आपका सबसे गहरा विकास, जब आप तूफान में भी शांति चुनते हैं, जब आप रिश्तों को जीतने की कोशिश नहीं करते बल्कि उन्हें समझने और संभालने की जगह देते हैं। यही था यीशु का तरीका। उन्होंने कभी प्रेम को थोपने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वो माहौल बनाया जहां दिल खुद ब खुद खुल सके, जहां डर नहीं भरोसा हो, जहां गुस्सा नहीं संवेदना हो। क्योंकि बदलाव तब होता है जब किसी का दिल खुद खुलने को तैयार हो, नॉट व्हेन यू फोर्स इट। लोग सोचते हैं ताकत का मतलब है ऊंची आवाज, कठोरता, लेकिन जो सबसे मजबूत लोग होते हैं वो अक्सर धीमी आवाज में बोलते हैं। वो तब भी विनम्र रहते हैं जब उन्हें पूरा हक होता है नाराज होने का। यही वो ताकत है जो यीशु ने दिखाई थी जब उन्होंने दूसरों के दर्द को समझा, जब उन्होंने उनके घावों को चुपचाप सहा और फिर भी प्रेम चुना। वही ताकत आपको आज दी जा रही है। जब अगली बार आप किसी से नाराज हो तो एक पल को रुकिए, सोचिए, जब आप खुद कमजोर थे तब आपको किसने गिरने नहीं दिया? आपको भी तो दंड नहीं मिला था, आपको प्रेम मिला था। वही प्रेम अब दूसरों को दीजिए। वो डांट नहीं, दया से बदलेगा। आपका घर एक पवित्र स्थान बन सकता है, न कि एक आदर्श बल्कि एक सच्चा स्थान, जहां लोग जज नहीं किए जाते बल्कि समझे जाते हैं, जहां सच्चाई बोले जाने की हिम्मत हो, लेकिन क्रोध से नहीं, प्रेम से। अगर आज आपके घर में कुछ टूटा हुआ है, कुछ दूरी, कुछ तनाव, तो चिंता मत कीजिए। आपको एकदम सही शब्द नहीं चाहिए, बस एक सही आत्मा चाहिए। वो आत्मा जो कहे, मैं यहां हूं, मैं भागूंगा नहीं, मैं रहूंगा, मैं प्रेम दूंगा। क्योंकि यही वो जमीन है जहां पर चंगाई का बीज पनपता है। हर दुआ, हर मीठा शब्द, हर वो बात जो आपने गुस्से में कहने से रोक ली, ये सब आपके घर में एक नई नींव रख रहे हैं। एक दिन लोग पूछेंगे, क्या बदल गया? और आपका जवाब कोई लंबा भाषण नहीं होगा, आपका जीवन ही वो जवाब होगा। तो अगर आज आपके दिल में किसी अपने की चिंता है जो भटक गया है, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। जो प्रेम आपको मिला था वही उन्हें भी मिलेगा। आप सबको खुद से नहीं बदल सकते, बस प्रेम करते रहिए, सच को विनम्रता से बोलते रहिए और बाकी सौंप दीजिए उस हाथ में जो सब देखता है। क्योंकि आप एक बोझ नहीं, एक आशीर्वाद है। और आपके भीतर जो काम शुरू हुआ है वो अब भी आगे बढ़ रहा है। और आखिर में बस इतना याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी थकान कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उस यात्रा की गहराई है जिसे आप चुपचाप तय कर रहे हैं। आप हार नहीं रहे, आप हर दिन थोड़ा और मजबूत बन रहे हैं। वो हर पल जब आपने गुस्से के बदले धैर्य चुना, जब डर के बावजूद आगे बढ़े, जब टूटे दिल से भी दूसरों को सहारा दिया, वही पल आपकी सबसे बड़ी जीत है। दूसरों को बदलने की जिम्मेदारी लेकर मत चलिए,
बस उन्हें प्यार और प्रार्थना में सौंप दीजिए। अपने घर को डर और तनाव से नहीं, शांति और सच्चाई से भर दीजिए। और जब लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो खुद को ये याद दिलाइए, आपसे भी बड़ी एक शक्ति काम कर रही है। एक प्रेम जो थकता नहीं, जो हार नहीं मानता, जो हर टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने की ताकत रखता है। आपका काम ये नहीं कि आप सबको बचा ले, आपका काम है कि आप सच्चाई, प्रेम और विश्वास के साथ चलते रहें। और यकीन मानिए, आपकी ये यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। आपके शब्द, आपके संयम, आपके आंसुओं में भी एक ताकत है जो दिखाई नहीं देती पर असर जरूर करती है। इसलिए रुको मत, थको तो थोड़ा ठहरो, पर हार मत मानो। आप जिस कहानी का हिस्सा हो वो अभी पूरी नहीं हुई है, और जो इसे लिख रहा है वो कभी गलती नहीं करता। आप बस अपना हिस्सा निभाइए, बाकी उसके भरोसे छोड़ दीजिए जो हर दिल को जानता है। फिर देखिए कैसे एक एक रिश्ते में, एक एक स्थिति में धीरे धीरे रोशनी लौटने लगती है। इसलिए चलते रहिए, प्यार करते रहिए और भरोसा करते रहिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा कर रहे हैं।